आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की जो आरटी प्रश्नावली अपनी चल रही थी उसको आज अपन ख़त्म करने वाले हैं। उसके 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। और 8.1 के और जो बाकी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्वेश्चंस के उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके 8.1 को पूरी देख सकते हो। तो आज 8.1 के जो बाकी के रहे हुए क्वेश्चन है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4 क्वेश्चन आज अपन करेंगे। देखो, हाँ जाओ, जा जगह मिले भाई बैठ सकते, या यही बैठोगे आगे, बोर्ड दिखना चाहिए, आप कहीं भी बैठो। देखो भाई, ये सवाल सभी बच्चा लोग सामने देखो। अब इस सवाल को अपन सॉल्व करें उससे पहले आप बोर्ड पे देखो कि यहाँ पे कोट थीटा का मान 7/8 दे रखा है, और कोई भी सवाल करने से पहले अपन क्या करेंगे, लाल बटा कक्का जरूर लिखेंगे। इसी के साथ में अपने को क्या बनाना पड़ता है, समझने के लिए समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है ना। समकोण त्रिभुज अगर कॉपी में बनाने की जरूरत पड़े तो वहां भी बना लेना, ठीक है। तो देखो, आधार कोट थीटा, आधार का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। लंब का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। मतलब अपने को क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, ठीक है, ए सी बी। तो इसके लिए अपन यहाँ पे साइड में कर लेते हैं इसको, है ना। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, आप ए बी या बी सी में से कुछ भी पहले लिख सकते हो। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना दे रखा है, एक्स का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 8 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 7 49 प्लस 8 64। एक्स स्क्वायर बराबर 49 और 64 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 113 आएगा, ठीक है। 9 4 13 हासिल गया, 6 4 10 और 1 11। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो x का मान अपना कितना आ चुका है, रूट का 113 आ चुका है। आया समझ में, ठीक है। बाकी ब्रैकेट सेम है, संख्या सारी सेम है। तो अब ये वाली सर्वसमी का काम करती है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये क्या बन जाती है आगे जाके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x x मतलब 1 1, तो x का मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया, है ना। वाई वाई साइन थीटा साइन थीटा, तो वाई का मान कितना हो गया आपका, साइन थीटा। वाई का जो मान है ना अपना, x का मान 1 और y का मान साइन थीटा, इसको अपन सर्वसमीकरण में यहाँ पे पुट करेंगे तो इस पूरी चीज का मान ही बदल जाएगा। मतलब क्योंकि ये जो चीज है ना वो इसके बराबर है, ये पूरी चीज इसके बराबर है, तो और ये चीज इसके बराबर है, मतलब इसका मान भी अपन इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, असल में ध्यान रखना, ठीक है। आप इसमें डायरेक्ट क्या लिख दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दो बटा, इधर भी नीचे भी सेम ये सीन चलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, कहाँ लिखो आप, साइन कितना होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका 8 है, बटा कर्ण कितना है, रूट 113 है। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, तो इस पूरे पे क्या लगाना चाहिए था अपने को, माइनस कोस कितना होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7 बटा कर्ण कितना है, रूट 113। कोस का भी क्या हो रहा है, तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 बटा रूट 113 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 113 बच जाएगा। आया समझ में। इधर a माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब ये होल स्क्वायर है भाई, होल स्क्वायर मतलब कि जो स्क्वायर है 7 पे भी और रूट 113 पे भी सेम। इधर रूट 113 से स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, 113 बचा। वही 113 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 64 बटा एलसीएम क्या लिया था अपन ने, 113 लिया था। सेम चीज यहाँ पे 113 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 113 माइनस 49 बटा 113। 113 से 113 कट गया तो अपना क्या बच गया सवाल, 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49। 13 को 113 से काट दिया तो क्या बचा अपना, 113 माइनस 64, और यहाँ पे बचा 113 माइनस 49। 113 में से जैसे 64 माइनस किया 49 है, 113 से 49 माइनस किया तो 64 है। ऐसे आपका जवाब आएगा। आया समझ में। सेकंड वाला तो इतना आसान है कि आप भी कर सकते हो। देखो कहाँ है इसका सेकंड सवाल। अब अपने को एक चीज और बतानी इसमें, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना शायद, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना। तो कैसे बताओगे, देखो सवाल में देख रहे हो आप, कोट थीटा का मान दे रखा है, कोट थीटा का मान सवाल में दे रखा है ना। ये सवाल की हेल्प ये मैंने दे रखा है सवाल में, अपने को ये पूछा है तो मैं सारी तैयारी उसी की कर रहा हूँ कि कोट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालूं। अब यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो आप, यहाँ पे कोट का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। मैं क्या कर देता हूँ, पूरी समीकरण का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि गणित इसकी परमिशन देती है कि समीकरण को बैलेंस रखने के लिए जो काम आप इधर कर रहे हो ना वही काम इधर करना होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा, इधर भी स्क्वायर कर दे और इधर भी स्क्वायर कर दे। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर किया मतलब समीकरण बैलेंस है, क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या था, इधर कोट स्क्वायर थीटा लाना था। 7 का स्क्वायर
8 का स्क्वायर, और ये तो पूछा था आपसे कोट स्क्वायर थीटा का मान, ये रहा। आया समझ? अगर 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो अपने को जांच करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि 1 माइनस होती है, तो इधर वाला साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, उधर क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। मतलब इसको करके क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड LHS। इधर में क्या बोल सकता हूँ, RHS, राइट हैंड साइड। मतलब जो सीधी तरफ है उसको RHS, जो लेफ्ट तरफ है उसको LHS में बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं, मेरे को ये प्रूफ करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS साइड दोनों आपस में इक्वल है। मतलब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जो उत्तर आएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा जो उत्तर आएगा, दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, ये मेरे को चेक करके बताना है। अब मैं यहाँ पे काम करूँ, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में ना, तो 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो कोट ए का मान देखो क्या आ गया आपका, कोट ए बराबर कितना हो गया, 4/3। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है ना? ये तो अपन बाद में करेंगे, पहले तो अपन वो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकालने का काम होता है ना, वो फर्स्ट नंबर पे करना होता है, चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए इसका। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, कोट ए, लाल बटा कक्का तो लिखना भूलना ही मत, सारा काम इसी से होगा। साइन कोस टेन कोट, कोट कितना है, आधार बटा लंब, आधार का मान कितना, 4, लंब का मान कितना, और ये बचा हुआ आपका x हो गया, तो x का मान निकालना पड़ेगा आपको, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। नाम दे दो चाहो तो आप ACB, ठीक है। और इसके लिए मैं यहीं पे कर देता हूँ साइड में थोड़ा सा, कैसे निकलेगा भाई, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताओ कोई समस्या? पाइथागोरस प्रमेय होती है, याद रखना। AC कितना है, x स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका, 4 का स्क्वायर सीधा लिख रहा हूँ 16, BC कितना है, 3 का स्क्वायर सीधा लिख रहा हूँ 9, तो x स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना, 25। यहाँ से स्क्वायर हटा तो सामने क्या आ गया, रूट आ गया, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो x का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब कोई समस्या नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, 2 पार्टीशन करने हैं, मेरे को चेक करना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है या नहीं, बस इतना सही काम, ज्यादा भारी काम नहीं। लास्ट में इधर वाली साइड और इधर वाली साइड अगर आपस में बराबर आ जाती है ना, तो मेरा सवाल सही हो जाएगा, है ना। वो चेक करके बताना। तो देखो भाई, इसमें ना ये जो भी वैल्यूज है ना अपने, उसको इसमें रखने का काम करना है। टेन क्या होता है, साइन कोस टेन, लंब बटा आधार होता है, ठीक है भाई। तो देखो इसमें मैं वैल्यू पुट करने का काम करता हूँ, एक ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पे देखो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4, 3/4। अब यहाँ क्या हो रहा है, 10 का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इस पूरे का क्या कर दूंगा, स्क्वायर बटा ऐसा कैसा। फिर नीचे देखो a प्लस 10 का मान वही है 3/4 है, तो उसके लिए भी वही होगा आपका लंब बटा आधार, और यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और सेम इस पूरे के बराबर में ये चीज चल रही है, इस पूरे के बराबर में क्या चीज चल रही है, इधर cos है, cos का मान कितना होगा, sin cos, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 बटा कर्ण कितना है 5 है। यहाँ स्क्वायर हो रहा है, मतलब इसका भी मैं क्या करूँगा, फिर ये माइनस ऐसा कैसा, साइन कितना है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, यहाँ साइन का स्क्वायर मतलब इस पे भी स्क्वायर। आ रहा है समझ में? मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इस पे tan cos sin इनके मान इसमें पटक रहा हूँ, और इसको ऐसा कैसा जैसा सूत्र है ना वैसा ही जमाते चल रहा हूँ मैं। आए समझ में? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे और चेक करते जाएंगे कि लास्ट में आपस में बराबर चल रही है या नहीं चल रही। लास्ट में अगर बराबर नहीं होगा तो बराबर को बीच में से काट दूंगा मैं, ऐसे में, और बराबर होगा तो बराबर ही रहने दूंगा। तो देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा अपना 1 माइनस 3 किया 9/16 बटा 1 प्लस 9/16, ये आया है ना। फिर 16 इधर गया तो 16 कम 16 माइनस 9, ठीक है। और एलसीएम क्या चल रहा था, 16 चल रहा था। फिर 16 प्लस 9, नीचे एलसीएम क्या चल रहा था 16, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। 16 माइनस 9 7, और इधर 16 प्लस 9 कितना कितना 25, ठीक है। तो इस पूरे तामझाम को सोल्व करने के बाद कितना आया अपना 7/25 आया। दूसरे मिक्स मत कर देना। फिर इधर भी अपने को सोल्व करते चलना है साथ में। 4 चौक 16 5 25 माइनस 3 तिया 9 5 25, एलसीएम 25 और 25 का एलसीएम कितना आता है 25 ही आता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 एकम 25 16 एकम 16, 25 एकम 25 9 एकम 9, 16 में से 9 गया तो कितना 7, और नीचे कितना चल रहा है, और बराबर का निशान ऐसा कैसा चल रहा है, तो दोनों बराबर आ गए, मतलब अपना क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना है आपको। बोल रहा है कोण बी तो आपका है 90 डिग्री। अब आपकी इच्छा कि आप ए किसी को मानो बी किसी को मानो, ठीक है। ये ए मान लो, ये सी मान लो। कोण बी तो आपको 90 का दे दिया, ये बिंदु ए मान लो, ये सी मान लो। ये tan a का मान 1/√3, ठीक है।
अब देखो टेन होता क्या है असल में, साइन कोस टेन लंब बटा आधा क्या होता है, तो लंब का मान 1 और आधार का मान √3, लंब का मान 1 आधार का मान √3 निकालना क्या है, कौन निकालना, तो पहले ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सीधा लिख दिया मैंने, ए बी ए सी ये सब नाटक किया नहीं मैंने। एक्स स्क्वायर बराबर रूट, देखो भाई स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 4, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो एक्स का मान कितना आ गया 2 आया समझ में। पहला सवाल दे रखा है आपको साइन ए, मतलब ये वाला बिंदु लेना पड़ेगा आपने। सबसे पहले देखो साइन होता क्या है, लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब कितना ये, और कर्ण तो सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है भाई, जो भी एंगल दे रखा है उसके जस्ट सामने वाला हमेशा लंब होता है, ध्यान रखना। तो साइन ए 1 बटा साइन ए का मान लिख रहा हूं मैं, लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 2, फिर बीच में इनटू का निशान, cos c, अब c बिंदु के लिए cos का मान देखना, वैसे cos होता क्या है, आधार बटा कर्ण, तो cos c बिंदु के लिए आधार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस कर्ण तो सबके लिए सेम ही होता है, फिर ये बीच में प्लस का निशान, फिर cos a, cos से देखो कहां पे, cos के लिए देखो sin cos आधार बटा कर्ण, cos a आधार कितना है इसके लिए √3, शाबाश, ऐसे चिल की आंसर होती है तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है, और कर्ण कितना है 2 है, फिर ये इनटू का निशान, फिर sin c के लिए देखो, sin c ये लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब कितना हो जाएगा √3, और इसके लिए कर्ण 2, √3 बटा 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 इंटू √3 कितना सिंगल 3, शाबाश, 2 दूनी 4, 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होता है, 4 को किससे गुणा करूं कि 4 है, 1 से 1 एकम 1 प्लस 4 को किससे गुणा करूं कि 4 है, 1 1 ऊपर गया 3 से गुणा हुआ 3 एकम 3, 3 और 1 कितना 4, और नीचे कितना 4 से 4 कटा कितना बचा, ये आपका जवाब हो गया, cos c माइनस sin a, सवाल देख लो एक बार ये ना, cos आधार बटा कर्ण, a आधार कितना है √3 बटा कर्ण कितना है 2 इनटू cos c, cos के लिए देखो लंब कितना सॉरी आधार कितना है 1, और इसके लिए कर्ण कितना है 2, फिर माइनस sin a के लिए कितना हो जाएगा लंब 1 बटा, और कर्ण कितना है नहीं sin a के लिए, sin a कितना होता है लंब बटा कर्ण ही होता है, लंब बटा कर्ण इनटू sin c के लिए आपको देखना पड़ेगा, तो इसके लिए लंब कितना है √3 बटा √3 को 1 से गुणा किया तो √3, 2 दूनी 4, √3 बटा 2 दूनी 4, सेम और सेम में से सेम गया तो 0 हो जाता, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, ये भी √3 बटा 4 √3 बटा 4 आया समझ में, कितने आसान। और गिवन में अपने को क्या क्या दे रखा है वो सारा डेटा यहीं पे लिख लेते हैं, मतलब कि बार-बार किताब को देखने की जरूरत ना पड़े। PR प्लस QR, PR प्लस QR कितना दे रखा है 25, और क्या दे रखा है आपको PQ का मान भी दे दिया बराबर 5, PQ का मान भी दे दिया अपने को 5, तो अपने को देखो क्या निकालना है, अपने को फाइंड करना है sin P का मान निकालना है तो, और cos P का मान निकालना है, और tan P का मान निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो आप अच्छे से, क्या दे रखा है देखो भाई, PQ मैं Q ऐसे लिखता हूँ, मैं देख लेना, Q का मान कितना दे रखा है 5, लेकिन अभी भी 2 भुजाएं बाकी रहेगी, इनका मान अपन कैसे निकालेंगे, इसका भी राज पता है, पाइथागोरस प्रमेय में छुपा हुआ है, तो वो कैसे होगा देखो, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं, क्या होता है पहले उससे पहले एक छोटी सी चीज देखो, मैं PR को क्या लिख सकता हूँ, वापस इसी पॉइंट को ले रहा हूँ, मुझे सवाल में दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25, इस सवाल में दे रखा है, गिवन डेटा है, मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, GIVEN गिवन, ठीक है, मैं PR को इधर ही रहने देता हूँ, तो QR को मैं उधर ले जाता हूँ, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी ना अपन ने, तो देखो 25 माइनस QR, ये काम आएगी आगे चल के अपनी समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसको तो यही रहने दो, और एक पाइथागोरस प्रमेय होता है वो अप्लाई कर दो आप, क्या होता है वो आया समझ में, ये पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो PR का मान समीकरण 1 से ठीक पे यहाँ पटक दो, इसके नीचे PR कितना दे रखा है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, और यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, आया समझ में, क्योंकि ये PR इधर भले ही छोटा है लेकिन इसका मान इतना बड़ा है, अब PR के ऊपर यह स्क्वायर मतलब इसके पूरे मान पे भी स्क्वायर, आया समझ में, बराबर का निशान ऐसा कैसा, PQ का मान कितना दे रखा है सवाल में 5 का स्क्वायर सीधा लिख दो 25 प्लस RQ का स्क्वायर। अब इस चीज को देखो आप,
25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर किसी से मिलता जुलता नहीं लग रहा क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। कक्षा 9 की गणित की किताब में 2.4 प्रश्नावली में सर्वसम्मिका दे रखी है आपकी, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाली संख्या क्या हो गई आपकी x, सेकंड वाली संख्या आपकी क्या हो गई y होगी। तो x और y का मान पता चल गया, बस x और y का मान उठाना और इसमें पलट देना। x का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर सीधा लिख रहा हूँ 625 होता है। x का स्क्वायर ये रहा 625, फिर ये प्लस का निशान, ठीक है। एक तो यहाँ एंगल चेंज हो जाता है ना, लिखने में दिक्कत आती है। फिर सेकंड नंबर पे y का स्क्वायर, y कितना है QR बोलो RQ बोलो एक ही है, QR बोलो या RQ बोलो एक ही चीज है, RQ का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आता है 2xy, मतलब कि माइनस का निशान 2 इंटू एक्स का मान कितना 25 इंटू वाई का मान कितना RQ, फिर ये बराबर का निशान, बराबर में ये ऐसा कैसा चल रहा है अपना 25 प्लस RQ का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो मैंने इसको सर्वसम्मिका से सोल्व किया तो इतना बड़ा रूप निकल के आएगा, है ना। तो इसमें एक छोटा सा चेंजेस और कर देते अपन, यहाँ आगे लिख देते हैं 625 ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा RQ का स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस, अब देखो 25 दूनी 50 और 50 इंटू RQ कितना 50 RQ, फिर ये बराबर ऐसा कैसा 25 प्लस RQ का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, बराबर के इधर उधर अगर दोनों एक ही साइन की होती है तो दोनों कट जाती है, क्योंकि वो वैसे भी आगे पीछे जब अपनी जगह चेंज करके इधर से उधर जाती है तो प्लस की माइनस हो जाती है, तो वैसे ही वो माइनस ही होगी। तो अपन इसको यही काट दे, दोनों सेम सेम साइन है और सेम सेम संख्या है, तो मैंने यही काट दिया। बचा क्या अपने पास में 625 माइनस 50 RQ बराबर में 25। अब ये 625 किसका है, प्लस का माइनस का? प्लस, प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के। 625 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा 600, और किसका आएगा क्योंकि माइनस का 625 बढ़ा देगा ना इधर पे, तो जो बढ़ा उसका साइन यहाँ चिपक जाएगा। तो इधर क्या बच गया अपना माइनस का 50 RQ, माइनस में माइनस भी उड़ा दो तो क्या बच गया अपना, अब ये 50 है ना इसको इधर नीचे भेज दो तो RQ का मान आ जाएगा आपका 600 बटा 50, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10। RQ का मान कितना, RQ का मान किस में पटक दो समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो RQ कहाँ रहा है यहाँ पे R से Q, इसका मान तो निकाल लिया करने कितना है। अब अपने को RP का मान निकालना, RP का मान किस में आ रहा है, PR बोलो RP बोलो एक ही बात है, PR का मान किस में आ रहा है समीकरण 1, तो RQ का मान 1 में, ठीक है। ये भी समीकरण 1 लिख लो यहाँ से, ऐसी कैसी क्या होगी PR बराबर 25 माइनस Q, RQ या QR एक ही चीज है, RQ का मान है ना, RQ लिख लो इधर एक ही बात, RQ का मान कितना आया, तो PR का मान कितना आ गया 25 में से 12 गया तो आया, समझ नहीं ऐसे निकाले मैंने लंब और कर्ण का मान। अब साइन P, उसके लिए क्या जरूरत होती है लाल बटा साइन लंब बटा कर्ण, यहाँ पे देखो लंब कितना है कर्ण कितना है, ठीक है। फिर कोस साइन कोस आधार बटा कर्ण, आधार कितना है कर्ण कितना है tan P, साइन कोस tan लंब बटा आधार, लंब कितना आधार कितना है, बस ये तो पूछी थी आपसे चीज।